ये क्वेश्चन करना है, सब करेंगे एंड देन मैं जिससे पूछूं वही आंसर देगा, जिसका होता जाए ऐसे वैसे हैंड रेज करते जाओ। सर फ्रैक्शन से डेसिमल में करना जरूरी है? अगर सिंपल है डेसिमल में करना तो कर लो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मत करना, बट इन क्वेश्चंस में जनरली सिंपल ही होता है तो कर लें। Division of 2348 by 279 is difficult, but division by 20 by 6 is not difficult. Okay. जल्दी जल्दी करो और सब भी। हो गया सबका? चार बच्चे मेरे को हाथ नहीं दिख रहा, तीन बच्चों का नहीं दिख रहा, जल्दी करो। अनिक का भी हो गया। ओके, कबीर और यश बचे। यश बचा है बस। यश हो गया आपका? यश यस सर। हो गया? अच्छा, आंसर बताओ। आंसर क्या है यश? सर 20 20 20 20 थोड़ा 20 ओके, और सब? और बताओ कोई मैं आंसर? ट्राई करूं सर सर? मैं मैं ट्राई बताऊं? करूं? सर सर मैं मैं बताऊं? बताऊं? एक सेकंड, एक सर मैं मैं सेकंड, बताऊं? बताऊं? एक सेकंड, एक सर मैं सेकंड। बताऊं? नहीं बेटा, एक बार रुक जाओ, मैं पूछूंगा ऐसे वही बताएगा। अच्छा देवांश, आप बताओ। देवांश, सर उसका माइक तो ऑन है। आवाज नहीं आई मुझे देवांश। चैट में लिख दो देवांश, चैट में लिख दो आंसर। ओके, चलो तन्मय आप बताओ। सर 1/3 इज इक्वल 1 टू अपॉन 0.3333।
0.33 वॉट एम्पियर। ए। वेरी सर इंपॉर्टेंट। 0.33 को अप्रॉक्स ले सकते हैं ना, क्योंकि वो हाँ तो आगे बढ़ता 0.33 को, रहेगा। अच्छा अप्रोक्सीमेशन आती है सबको, आई होप सबको अप्रोक्सीमेशन आती है। अगर यस सर। 0.5 से बड़ी है, सर मैंने 1/3 तक निकाल लिया, उसके आगे नहीं समझ में कैसे निकाल। 1/3 डिवाइड करना है बेटा, कुछ करना थोड़ी है उसमें। सर 0.3333 ऐसे हाँ आता रहेगा। हाँ तो पता है मुझे, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है ना, ठीक है। सर मैं 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं 0.5 की बात करूं, ठीक है, अगर 0.5 है, ठीक है, 0.6 है, तो ये मेरा, अगर मुझे अप्रोक्सीमेट करना है तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1 के लिए। लेकिन अगर मेरा 0.4 है, अगर 5 से कम है, तो वो मेरा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 0। तो 5 इज द बेंचमार्क, 5 से ऊपर 1 कर देंगे, 5 से नीचे 0 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 0.56 है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है तो हमने उसे एक इम्प्रूव कर दिया। अप्रोक्सीमेशन का रूल क्या है कि 5 से बड़ा है तो ग्रेटर देन साइड भेजो, 5 से छोटा है तो स्मॉलर देन भेजो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0.52 होता, ठीक है, तो इसे हम 0.5 करते, ठीक है। समझ आया इतना? ओके सर। सर तो यस फिर सर। ये भी 0.3 हो यस सर। जाएगा। हाँ तो ये नहीं, इतना नहीं, दो डेसिमल पॉइंट तक रखो। जैसे 0.33333 है, ठीक है, तो ये वाला हटा दो, 0.33, ओके ठीक है। इसी तरीके से अगर 0.6666 होता तो क्या होता जगबीर? सर 2 0.6। डेसिमल प्लेसेस तक और क्या सर होता? कोई अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए 0.52 है, तो फिर उसको 0.5 करना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक छोड़ो उसको। हाँ, मुझे ये बताओ जगबीर, इसका क्या होगा अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है? इसका क्या होगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक सर अप्रोक्सीमेशन? इसका सर होगा 0.66। बेटा वही तो नहीं सुन रहे, फिर ध्यान नहीं दे रहे ना, मैं वही कह रहा हूँ। सर अगर वैसे 0.7 हो जाएगा। 6.7 होगा, अगर मैं 2 बोला, मैंने 2 हाँ डेसिमल वही। प्लेसेस बोला मैंने, तो 0.67 हो जाएगा, क्योंकि 5 से ओके बड़ा है 6, तो ये ऐसे अप्रोक्सीमेशन। इस तरीके से अगर सर मैं तो फिर पॉइंट, इसका भी 0.30 हो जाएगा ना, क्या, किसका? इस वाले का 1/3 का। 0.3 नहीं 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 बेटा देखो, मैंने क्या कहा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, उससे आगे मत करो। एन अप्रोक्सीमेशन इज ऑब्वियसली नॉट एक्यूरेट, तो 0.33 इज नॉट इक्वल टू 0.333333, ठीक है। बट अगर अप्रोक्सीमेशन लेनी है तो उसकी मैं 0.33 लूंगा, ठीक है, नॉट 0.34 लूंगा, दिस इज रॉन्ग। बट वैसे ही 0.66 की अप्रोक्सीमेशन 0.66 लेना इज रॉन्ग, ठीक है। 0.666 की अप्रोक्सीमेशन 0.66 लेना इज रॉन्ग, 0.67 लेना इज राइट। क्यों? क्योंकि 0.5 से बड़ा जो है उसमें हम एक उसको ग्रेटर देन की साइड भेजेंगे, एंड जो 0.4 से छोटा है उसे हम कम भेजेंगे। 0.5 और 0.4 के 0.6 के बीच में कोई नंबर आता है, मान लो 0.55, ठीक है, तो अगर 0.54 है तो वो मेरा 0.5 बन जाएगा, ठीक है। अगर मेरा 0.56 है, ठीक है, 56 है तो वो मेरा 0.6 बन जाएगा, ठीक इसलिए है। सर, ओके सर। ओके सर मैं सर। वही बोल रहा अप्रोक्सीमेशन था का कि रूल जो है, हम, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सर वही जो हमारा भी आंसर आया 0.33 एम्पियर, तो उसको हम 0.30 एम्पियर बना देंगे ना, क्योंकि नहीं, 5 से जरूरत नहीं नीचे है है। उसको बनाने की। 0.33 नहीं आया, पहली बात, आपका आंसर आया 0.333333, आपको आपने उसको अप्रोक्सीमेट करा 0.33। 0.3 बार। हाँ, 0.3 बार आंसर था आपका, आपने उसको लिख दिया अप्रोक्सीमेट करके कितना, 0.33, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने अप्रोक्सीमेट करा, उसके आगे मैं नहीं। ओके ओके सर। यस। ओके, सिंपल इनफ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ हमने क्यों डिस्कस करना है? क्योंकि हमने जानना है रिलेशनशिप बिटवीन करंट, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, कभी मुझे बताओ फॉर्मूला करंट का क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? सर V/I। V अपॉन आई, ओके। V अपॉन आई, V क्या है? सर वोल्ट।
वोल्ट है, ओके। एंड आई क्या है? आई क्या है? तो सर करंट नहीं होता, करंट करंट फ्लो। आई करंट होता है वैसे तो, हाँ लेकिन सर। कबीर ने बोला है तो फॉर्मूला पूछ रहे हैं, आई क्या होता है? क्या होता है बेटा आई? करंट का फॉर्मूला पूछा है मैंने, जल्दी से कोई करंट का फॉर्मूला बताओ मुझे। और मैं याद रखता हूँ कौन बच्चा कितना सर याद। क्यू अपॉन टी। ओके वेरी गुड। Q अपॉन टी। ये Q क्या है मेरा? चार्ज। सर नेट चार्ज। वेरी गुड, नेट चार्ज और अपॉन सर टी है टाइम। टाइम। ओके, अब मुझे कोई पोटेंशियल डिफरेंस का ही फॉर्मूला बता दो। पोटेंशियल V is equals to W by सर डिफरेंस क्या बोला? V इज इक्वल्स टू W by Q. सर ओम्स लॉ वापस समझा दो। बेटा वर्धन नहीं हुआ क्लास में स्टार्ट। सर आप अभी लिखवा रहे हो ना, मेरे वो दूसरी वॉइस से कनेक्ट कर रहा है। नहीं बेटा, ओम्स लॉ स्टार्ट ही नहीं हुआ, पढ़ा ही नहीं हमने ओम्स लॉ। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू व्हाट? आपने क्या बोला? W बाय डब्ल्यू बाई क्यू। Q. W बाय Q, ये बोला आपने, हाँ ना? Yes sir. Yes यस sir. सर। W क्या है मेरा? सर वर्क डन। वर्क डन। Work done. और Q क्या है मेरा? Sir, Q is net charge. नेट चार्ज। अच्छा, इतना सबको पता है? इतना दोबारा से एक बार लिखो। ऊपर वाला क्वेश्चन सबने लिख रखा है ना? आई होप ऊपर वाला क्वेश्चन मैं वैसे Yes. सॉल्व Yes, नहीं कर sir. देता हूँ, मैंने सॉल्व नहीं करा है। ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ एक बार, एक सेकंड में। ओके, तो ऊपर वाला ये क्वेश्चन blur सॉल्व कैसे कर। हो गई? क्या हो गई? Blur. अच्छा अब हो गई. नहीं कुछ नहीं बेटा, इंटरनेट थोड़ा लैग कर रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मैंने क्या बोला कि मुझे चाहिए, मुझे निकालना है क्या? सर्किट फॉर 1 मिनट, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अच्छा, मेरे को एक डाउट है, करंट निकालना है मुझे, ठीक है? करंट की डिनोशन क्या होती है, किससे डिनोट करते हैं करंट को? आई। आई से। आई। इक्वल टू मैंने क्या यूज करा? Q अपॉन Q टी। by T. हाँ। अच्छा, कभी लास्ट क्वेश्चन हो गया था? लास्ट क्वेश्चन हो गया था बेटा? लास्ट क्वेश्चन अगर हो गया था तो फॉर्मूला वही तो बोलना था, अभी गलत कैसे हो? ध्यान दो। चलो कोई नहीं, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, बट सब कुछ क्या होनी चाहिए? SI यूनिट्स में होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास जो चार्ज है, चार्ज तो कूलम में है, I इज इक्वल्स टू 20, चार्ज तो कूलम में है, लेकिन मेरा जो मिनट है वो क्या है? वो क्या है? वो SI यूनिट में नहीं है। SI यूनिट क्या है टाइम की? SI सर यूनिट क्या है? सेकंड। हाँ Second. सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पे चार्ज की लिखूं, चार्ज Q टाइम T, मुझे SI यूनिट्स क्या चाहिए? कूलम, ठीक है? मुझे SI यूनिट्स क्या चाहिए? टाइम इन सेकेंड, ठीक है? कूलम, ठीक है? अच्छा, अब मेरे को यह क्या दिया? 1 मिनट, तो इसको मैं चेंज किस में करूंगा? 20C डिवाइडेड बाय 60 second. 60 से, ठीक है? तो मेरा आया 2/6 which is equal to 1/3 which is equal to 0.33 एम्पियर। A for एम्पियर। ओके ओके, Yes sir. क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये तो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है? ये तो हमने फॉर्मूले पढ़े थे। अब वो पूछ रहा है मेरे से, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए? क्या हमें अब चाहिए कि मुझे चाहिए एक रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? जब एक सर्किट में, एक सर्किट में जब, ठीक है, एक सर्किट में मान लो एक क्लोज सर्किट है, ठीक है? मान लो एक क्लोज सर्किट है, तो इसमें जब डिवाइस बनाता हूँ बल्ब, जब इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? पोटेंशियल Battery डिफरेंस or बैटरी cell. क्रिएट करती है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है बैटरी, ठीक है? अगर बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है तो उसकी वजह से एक अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा होता है। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन है। अगर चार्ज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है,
मेरी बात ध्यान से सुनना, सब बहुत ध्यान से सुनेंगे, नहीं समझ आया तो पूछेंगे, ठीक है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि मुझे एक चार्ज को इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, घूम फिर के दोबारा इसी पॉइंट पे, ठीक है, बी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आने में जो मेरा वर्क डन हुआ, ठीक है, वर्क डन हुआ, वो क्या है मेरा, वो क्या है मेरा, वो है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट। अच्छा, और करंट क्या थी हमारी, करंट थी हमारी कि इसमें कितना फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है, इसमें कितना फ्लो ऑफ चार्जेस है पर अब डिवाइडेड बाय टाइम, अगर इसकी बात करूं मैं तो, लेकिन अगर मैं पूरे सर्किट की बात करूं तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ना। अगर सर्किट कंप्लीट करना है और टाइम को मैं नहीं कंसिडरेशन में हूँ कितने टाइम में कर रहा है, तो करंट भी इस फ्लो ऑफ चार्जेस है और यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इन आइडियल सिचुएशन, इन आइडियल सिचुएशन ये दोनों एक होने चाहिए थे, दोनों इक्वल होने चाहिए थे, है ना। अगर जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वर्क डन मुझे लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, और जो फ्लो हो रहा है वो बराबर ही तो होने चाहिए, है ना, हाँ ना, हाँ ना। पर मुझे लास्ट पार्ट नहीं समझ आया, वो इक्वल वाला। मैं कह रहा हूं कि यहाँ से यहाँ तक मुझे एक चार्ज को भेजना है, इसमें जो वर्क डन हुआ, ठीक है, वो उतना ही होगा जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक यस सर। है ना। बट क्या होता है कि जो वायर है वो रेजिस्ट करती है, वायर और कंडक्टर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। कहानी सुनेंगे, हो क्या रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस पुश कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरा है वो पुश कर रही है चार्जेस को मूव करने के लिए एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए वोल्टेज हमारी या फिर हमारी पोटेंशियल डिफरेंस फोर्स कर रही है, जिसकी वजह से ये फ्लो क्रिएट हो रहा है जिसको हम बुलाते हैं करंट, ठीक है। अब इस फ्लो को एक अपोजिंग फोर्स रोक रही है, ठीक है, एक अपोजिंग फोर्स रोक रही है जो रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है दिस फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इस ये जो क्या कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है फ्लो को, इसको हम क्या बोलते हैं, एज हमें अब नाम से ही समझ आ गया, रेजिस्टेंस। ओके, ओके, समझ आया इतना। यस। अच्छा, चलो, इतना समझ आया तो अब बात करते हैं हमारे ओम्स लॉ की, अब बात होगी हमारे ओम्स लॉ की, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, ओम्स लॉ की मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये तो आर बार में ही लिखा, प्रॉपर लिखते, एक सेकेंड, प्रॉपर डेफिनेशन। अच्छा, ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं यार, इम्पोर्टेंट क्या बात है इसमें, सारी बातें जो इम्पोर्टेंट है वो सारी साथ में लिखी, ठीक है। चलो, तो ओम्स लॉ मेरा कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, okay, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends, okay। एक्सक्यूज मी सर, बोलो।
सर आई गेस जो आपने एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा सर वो सही है, लेकिन शायद से फिजिकल कंडीशन जो बाकी सारी होती हैं वो भी वो इफेक्ट कर सकती हैं, तो सर इधर शायद से कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस आना चाहिए। अच्छा देखो, जब मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ और कोई फिजिकल फीचर बताओ जिसकी वजह से हमारा चेंज होता हो पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ। आप लेंथ ऑफ कंडक्टर बोलोगे, आप थिकनेस ऑफ कंडक्टर बोलोगे, है ना? है यस ना? सर। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, एक बार में मैंने क्या बोला, एक कंडक्टर की बात होगी। अच्छा, अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसकी लेंथ अपने आप तो चेंज होगी नहीं, है ना? यस। ठीक है। या फिर अगर आपको इसको और रिफाइन करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ऑफ गिवन लेंथ एंड thickness of a given material। ठीक है, तो आपके सारे ट्रेड्स आ गए कि एक मटेरियल, एक लेंथ, एक थिकनेस। ठीक है, चाहो ऐड कर। ओके। ओके सर। हाँ, बट अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ तो एक कंडक्टर में एक टाइम पे, उस टाइम पे वो चीजें कांस्टेंट ही हो। अच्छा, अब ये बात कही हमारे ओम्स लॉ ने, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि मेरा जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है फॉर दोस हु डोंट नो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज v। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कोई चीज किसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, मान लो ये बेसिकली लाइन क्या कहती है कि अगर x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो अगर मैं y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर रिलेशनशिप है, एंड लीनियर रिलेशनशिप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अगर इसके साथ मैं कोई कांस्टेंट डाल दूं, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा बेसिकली। मतलब कोई कांस्टेंट का प्रोडक्ट है हमारा जो y है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वो कोई कांस्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसी चीज को हम इसलिए ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, I इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट? अच्छा सॉरी, ऐसे मत देखो, B इक्वल टू से समझो, ज्यादा समझ आएगा। V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो मेरा V जो था, V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, एंड देन I के साथ मेरा एक कांस्टेंट आ गया जो क्या है? R, ठीक है। दिस R is known as resistance। समझ आया अपना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये तो मुझे समझ आ गया, एक और हाँ डाउट है हाँ। सर। प्रेशर का कुछ होता है इफेक्ट, करंट या फिर पोटेंशियल जब डिफरेंस? हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जबकि इफेक्ट करेंट किस किस चीज से होती है तब करेंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ना है टेम्परेचर रेजिस्टेंस के बारे में, तो वही करेंगे, ठीक है। पहले सिलेबस करते हैं, फिर एंड में जब करेंगे पूरा तब डिस्कस करेंगे प्रेशर का। ओ सर, मतलब होता है इफेक्ट? मैं तो हाँ यार और इतना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इतना सिंपल नहीं है इसका आंसर देना। हाँ बोल दूंगा मैं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कैसे, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में, नॉर्मल ओके सिचुएशन में नहीं ओके होता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, जैसे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं ना। तो जैसे मान लो गैसेस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एंड अगर सॉलिड्स की बात करूँ, तो सॉलिड्स तो कंप्रेसिबल है नहीं, ठीक है, सॉलिड्स यस। कंप्रेसिबल है नहीं। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो उसमें क्या करूँ प्रेशर की बात सॉलिड्स के सेंस, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर गैस है, देन प्रेशर से उसके क्या डिफरेंस आता है, यस। दैट इज अ स्टडी, एंड दैट इज समथिंग जो कि हमारे लेवल से, दोनों के लेवल से ऊपर है, ठीक है। तो हम वो चीज डिस्कस जरूर करेंगे, बट मैथमेटिकली कैसे क्या रिलेशनशिप होती है वो नहीं करेंगे। ओके, ओके ओके। रिमाइंड मी, अगर आप भूल जाओ तो कहीं लिख लो। जब हम ये चैप्टर के एंड में करेंगे तो हम जरूर डिस्कस करेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है और कैसे इफेक्ट होता है, क्योंकि दैट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि प्रेशर जो है वो सिर्फ गैसेस के बारे में बात करते हैं। वाटर डज नॉट हैव प्रेशर, ठीक है।
वाटर के प्रेशर का क्या मतलब होता है? तो अलग अलग गैसेस की प्रेशर की बात होती है, क्योंकि गैसेस आर कंप्रेसिबल। ओके। ओके सर। हाँ, ऐसे तो ऐसे कोई बोलेगा लिक्विड भी कंप्रेसिबल होते हैं। हाँ बेटा, ज्यादा कंप्रेस करोगे तो सॉलिड बन जाएंगे, अलग बात है, डिस्कस करेंगे आराम से, अभी कोर्स पे ध्यान देते हैं। अच्छा, ये चीज समझ आ गई। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे आई को अगर मैं लिखूं, आई का अगर मैं बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, तो आई इज या फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू V, basically potential difference, and I is inversely। इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली क्यों? क्योंकि ये 1 अपॉन आर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मीनिंग रेजिस्टेंस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है, और अगर और सब चीजें कांस्टेंट है, गिवन वोल्ट कांस्टेंट है, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है, तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस है उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी, उतनी ही कम मेरी करंट होगी। ठीक है, विच इज लॉजिकल। वो बेसिकली बोल रहा है कि जितना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस है कि वो फ्लो को रोक रहा है, तो जितना ज्यादा ऐसी रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा हमारा कम फ्लो होगा, और उतना ही ज्यादा हमारा कम करंट होगा। ठीक है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस करंट का फ्रिक्शन। हाँ, फुट से दैट, फुट से दैट। अच्छा, अब लिख लेते हैं एक बार रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेजिस आर, एक सेकेंड, आई होप सब लिख रहे हैं साथ साथ में, किसी का मिस तो नहीं हुआ कुछ? नो सर। पक्का? यस सर। और 2-3 जगह ब्लर हुआ था तो वो थोड़ा मिस मतलब गलत लिख दिया होगा सर। चेक कर लो एक बार, कहाँ से चेक करना, एक बार चेक कर लो आप, ये देख लो पर। नहीं सर, ठीक लिखा है। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अच्छा, मुझे समझ आ गया रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बार डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। द प्रॉपर्टी, सर मेरी प्लीज दूसरी आईडी इन कर दो। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current is called resistance. ओके, और रेजिस्टेंस अगर लिखा है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I। उसी फॉर्मूले से आया है, ओम्स लॉ से ही आया है। ठीक है, ओम्स लॉ से ही आया है ये चीज भी। ठीक है, तो इतनी कोई नई चीज नहीं, ओम्स लॉ। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो SI यूनिट क्या है हमारे रेजिस्टेंस का, ओम। ठीक है, ओम, 1 ओम। एंड 1 ओम क्या होता है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, अपॉन 1 एम्पियर। ओके, 1 ओम is the resistance
of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि when the potential difference between the two ends is 1 volt, comma, a current of 1 ampere flows through it. ओके, तो ये है मेरी डेफिनेशन ऑफ, ये क्या है मेरा, ये आया मेरा पार्ट, ये है मेरा shapes. Define SI unit of resistance. ये है मेरा define SI unit of resistance का आंसर. ओके, कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर. लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? यस सर. सर 1 मिनट. अच्छा, तो नाउ अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस. ठीक है, न्यूमेरिकल्स. ठीक है, आज हमने ओम्स लॉ पढ़ा है तो ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड आज न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करेंगे. A simple electric circuit has 24-volt battery. And a resistor of 60 ohms. What will be the current in circuit? और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, अच्छा पहले एक क्वेश्चन कर. अच्छा, ऑल्सो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा. ठीक है, इसमें 2 चीज करेंगे हम. पहले सॉल्व, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व, एंड आपको इसमें निकालना क्या है, सॉल्व आई. ठीक है, एंड दूसरी चीज क्या हम करेंगे, ड्रॉ द सर्किट. हम सारे सर्किट जितने क्वेश्चंस करेंगे उनके बनाएंगे, जिससे हमें सर्किट बनाने की भी थोड़ी सी आदत. चलो जल्दी से क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी. 0.4 एम्पियर. 0.4 एम्पियर लिख देते हैं यहाँ पे. 0.4 एम्पियर. ओके, जल्दी जल्दी करो. ये क्वेश्चन जिसने सही करा उसको मैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए 5 नंबर दे दूंगा पहले. ठीक है,
तो सोच लो। हृदयांश का तो नंबर चला गया है तो जल्दी बोलता है। नेक्स्ट टेस्ट में 5 नंबर फालतू, आपका 30 नंबर का तो पेपर ही होता है, तो 5 नंबर तो बहुत है। जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन। दोनों ही चीजें, डायग्राम भी बनाने का ट्राई करो, और दोस्त जिनको पता नहीं रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ठीक है, रेजिस्टेंस मेरा बनता है ऐसे। सर zigzag लाइन। यप, बिल्कुल सही बात। दिस इज मेरा रेजिस्टेंस। आपने जहाँ डायग्राम बना रखे वहां भी से ऐड कर सकते हो। ये मेरी रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड रेजिस्टेंस दे रखी है मेरे, ठीक है, और अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, रियोस्टैट होता है, अभी डिस्कस करेंगे, बट उससे बनाते कैसे, उसे ऐसे बनाते। इन एनी केस अभी पहले एक क्वेश्चन करो, फिर डिस्कस करेंगे आप। सर 0.4 एम्पियर। ओके, जगबीर भी है। सर 0.4 एम्पियर। ध्यांश, जगबीर, और तीसरा कौन है? सर कभी। कबीर। 1 मिनट सर, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। सर ये कबीर ने बोला था मेरे पास। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस सबको 5 नंबर देंगे जिसने सही आंसर करा। जल्दी, सबको चाहिए, सबका आंसर चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी। अच्छा, सब अपने आंसर्स का, सिर्फ अपने आंसर का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेजेंगे। सब अपने आंसर, ऑनेक आपने भी कर लिया, वेरी गुड। जिसने कर लिया हैंड भी रेज कर लो, एंड सिर्फ आंसर का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेजो, सिर्फ उतना पार्ट। जल्दी। सर अभी मम्मी का फोन नहीं है। अच्छा कोई नहीं वर्धन, कोई दिक्कत नहीं, जो भेज सकते हैं वो सब भेजेंगे। और अभी 3 ही बच्चों ने आंसर दिया, ऑनेक आपका भी आंसर सेम है। सर मेरा 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर, ओके, 2.5 एम्पियर। ऑनिक, और बच्चे बताओ। डायग्राम भी बना लिया, और आई होप आप लोगों ने आंसर तभी भेजना। आप लोगों के पास 5 मिनट है, ठीक है। 6:17 तक का टाइम है आपके पास, मुझे सबके आंसर चाहिए। डायग्राम विद डायग्राम ग्रुप पे सबके आंसर। जो बच्चा नहीं देता उसे एब्सेंट मार्क करूंगा जस्ट इसी सेकंड। सर सर डायग्राम। पर मेरे पास तो अभी वो नहीं है ना बोल मम्मी का दिया ना फोन। आपको, आपको बोल दिया ना, बार बार सेम डाउट क्यों? बोल दिया सर ना आपको, आपको डायग्राम देनी होती है। कौन सा है? क्या बोल रहे हो तन्मय? सर डायग्राम कौन सा है? ट्राई करो इसे बनाने का, इसका ग्रेड, सॉरी, इसका आपको सर्किट बनाना है, इसका सर्किट बनाने की कोशिश करो। कोशिश करनी है, सर्किट डायग्राम सही नहीं होना चाहिए, आंसर सही नहीं होना चाहिए, बस कोशिश करनी है, एंड उसकी फोटो ग्रुप पे भेजनी है। जल्दी से, 17 तक का टाइम है आपके पास, 3 मिनट बचे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर हमें सर्किट में बल्ब बनाना है क्या? बल्ब लिखा है इसमें बेटा? नो सर। बस फिर, बल्ब है ही नहीं तो बल्ब बनाओगे क्यों? सर्किट में बल्ब नहीं है, सर्किट में 3 ही चीजें है, सॉरी 2 ही चीजें है, 3 भी नहीं है। सर्किट में क्या है, एक हमारा रेजिस्टर है, दूसरा हमारा बैटरी है, बस, और कुछ भी नहीं है सर्किट। नो स्विच नथिंग, अगर मेंशन नहीं है कुछ नहीं बनाना। वैसे स्विच बनाना चाहो तो बना सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे उसके कि बना दिया तो, बट यार लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स फॉर कितने नंबर? 5 मार्क्स। 4 ही बच्चों का नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, और किसी ने करा है? और किसी ने नहीं करा अभी तक? सर मेरा एक्चुअली हो गया, मैं डायग्राम। आंसर क्या है तन्मय? सर 0.4 A।
अच्छा ठीक है, डायग्राम में मैं नहीं डायग्राम कोई नहीं, जिसका हो जाए यहाँ पे बताते जाओ, क्वेश्चन का पार्ट हो जाए तो बताते जाओ। सर तो मेरा बता हो देना है वैसे सर, बता देना है। गया वर्धन, हो गया? हाँ सर वो तो मेरा सर हो गया मेरा था हो गया। सर। कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट? 0.4 आ रहा है? सर मेरा 0.4 पहले वो 2.5 आ रहा था, फिर 0.4 आ रहा था। कौन सा आंसर लिखूं आपके लिए? सर 0.4 मैंने वापस करा ना। ठीक है, और देवांश नहीं बोला शायद, देवांश आपका क्या आ रहा है? सर मेरा आ रहा अच्छा यश का है आ रहा है। 0.4। अच्छा यश का भी आ रहा है, ओके। लास्ट 1 मिनट। सर हाँ बोलो। सर देवांश का भी कॉल आया था मेरे को थोड़ी देर पहले पापा के फोन पे। देवांश को बोलो, देवांश को बोलो अगर मैसेज या कॉल कुछ भी करना है मुझे करेगा, वर्धन आपको नहीं करेगा। ओके ओके, क्लास के बीच में आप डिस्टर्ब नहीं होगे, ना ही देवांश आपको डिस्टर्ब करेगा, जो भी करेगा अगर मैं कॉल उठाऊंगा मैं करूंगा। ओके वर्धन? सर आई हैव ओके सेंड। सर। हाँ गुड। हृदयांश बोलो, सेंड कर दिया? अच्छा ठीक है, यस धीरे धीरे सब सेंड कर देना, आपका टाइम बस ओवर होने ही वाला है, ओवर होते ही हम डिस्कस करेंगे। सर आई हैव आल्सो। ओके ओके, एक सेकंड में आप लोग के आंसर देख। ओके सर सर किसी ने एमीटर को लगाया है। कोई फर्क नहीं सर पड़ता। बोलो। सर मेरे क्या बोलते हैं पापा का नंबर है, क्या बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैंने एक्सीलेटर। सबके आंसर देख लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ओके सर। अच्छा अब मैं करता हूँ क्वेश्चन। पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी को एक नंबर नहीं मिलेंगे, सबका गलत है। अब देखते हैं क्यों। किसी का भी सही नहीं है, और दोस्त जो सोच रहे हैं 0.4 सही आंसर है, नहीं बेटा। अगर आप लोग को लगता है मैं इतना सिंपल क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए दूंगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। एंड ऐसा क्यों हुआ अभी डिस्कस करते हैं। आई रियली वांटेड कि कोई फिगर आउट कर ले कम से कम आंसर बताने के बाद, बट नहीं भी करा तो करते। चलो सबसे पहले मैं बनाऊंगा सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है? तो एक सेकेंड, ओके मैंने एक्सक्यूज बनाना मी है। सर। बोलो तन्मय। सर इसमें वो हमें लगाना था एमीटर वोल्ट मीटर और वो सब। कुछ नहीं लगाना बेटा, ऐसा कुछ नहीं लगाना, अभी मैं बना रहा हूँ डायग्राम, इधर देखो ना, इधर देखो आराम से, ठीक है? ये छोड़ो यार, मैं क्या लाइन यूज करूँ, वैसे ही समझ जाओगे आप। तो मान लो ये एक वायर, ये एक वायर, ठीक है? यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने नहीं बनाया गलत आंसर, क्योंकि बैटरी है सेल नहीं है। डॉट 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 बनाना, ये कितने वोल्ट की है? 24 वोल्ट की, आई गेस 24 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके आगे बढ़ते हैं। स्विच बनाने को नहीं कहा गया, मैं नहीं बनाऊंगा। रेजिस्टेंस पे आऊंगा मैं, रेजिस्टेंस बनाऊंगा, एंड देन ऐसे। एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है मेरी, हमेशा लिखेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी है, रजिस्टर की वैल्यू मेरी है 60 OHM। ओके ओके, इतना समझ आया? यस यस सर। Yes, यस तुम लोगों यस। में से किसी को मैंने Yes. कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर 0 है? हाँ ना? रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या है? वायर की रेजिस्टेंस क्या है, कौन बताएगा मुझे? हृदयांश, जगबीर, आप सबने क्वेश्चन सॉल्व करा है, वायर की रेजिस्टेंस क्या है? अगर ये पूरे सर्किट है, इस पूरे सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है, आप लोगों ने निकाला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरा करंट कितना फ्लो कर रहा है, बट मैंने तो पूरे इसकी बात करी थी। इस क्वेश्चन में ना एक लाइन हमेशा आगे लिखी होती है, assuming negligible resistance of wire। मैंने तो लिखी ही नहीं, तो किस किस ने अज्यूम करी खुद ही? सब नहीं अज्यूम करी। समझ आया?
यस सर। समझ आया कहाँ Yes, गलत हो? sir. सबको समझ आया? यस सर। सबको समझ आया 5 नंबर क्यों नहीं मिल रहे फ्री के? तो बेटा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, सिर्फ वैल्यू डिवाइड करने से आंसर नहीं आता, इसलिए मैंने सर्किट डायग्राम बनाने का आपको। क्यों? क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि मैं जब रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो वो इस पूरे में अगर करंट फ्लो कर रहा है एंड मुझे रेजिस्टेंस इससे इस पॉइंट की दी हुई है सिर्फ, तो और सबकी रेजिस्टेंस तो मुझे पता ही नहीं है, और मुझे पता नहीं है तो मैं खुद एज्यूम नहीं कर सकता। या फिर अगर मैंने आंसर भी क्यों मंगाया, अगर 1% भी किसी बच्चे ने लिखा था ना एज्यूमिंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, फुल 5 मार्क्स, बट नहीं, किसी ने नहीं लिखा। एवरीवन गॉट इट कि आप लोग गलत क्यों? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, कोई नहीं बेटा, और भी मौके आएंगे 5 नंबर मिलने के। तो अभी मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। आप क्वेश्चन क्या कर दिया? अब कर दिया मैंने एज्यूमिंग नेग्लिजिबल ऑफ वायर। तो अब करते हैं जिस तरीके से आप लोग सबने करा होगा कि सर तो टोटल अगर करंट। हाँ जी अगर बोलो। वो नहीं लिखा होता तो फिर हम कैसे करते सॉल्व? अगर नहीं लिखा होता तो आप पहले आपके लेवल पे बस लिखते कि एज्यूमिंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है, एज्यूमिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखते हैं एज्यूमिंग ओ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एंड मेरे लिए तो आप स्कूल में तो ऐसे ही लिखोगे हमेशा एज्यूमिंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अगर नहीं लिखा हुआ, वैसे प्रॉब्लम क्वेश्चन में हमेशा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। एंड अगर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, नहीं लिखा हुआ रेजिस्टेंस के जैसे क्वेश्चन जब करोगे ना, तो हर क्वेश्चन में देखा होगा आपने, जब पढ़ रहे होगे ना क्वेश्चन, तो लिखा होता है कि वायर की जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है ना, लिखा है ना, पढ़ा है ना हर जगह। जब भी क्वेश्चंस करे रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है तो पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा। यस तो एक सर। टाइम के बाद वो अंडरस्टूड असम्पशन हो जाती है, एंड फिर भी मेंशन करने में कोई हार्म नहीं है, ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर आप ये मेंशन करोगे तो टीचर को लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, आप यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। क्लियर हुई है कॉन्सेप्ट वाली बात सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, तो टोटल करंट आई, टोटल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि टोटल निकालना है पूरे सर्किट का, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसने मुझे क्या बोला, पूरे सर्किट की बात करी, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूंगा। ये अलग बात है कि वायर की 0 है तो मुझे सिर्फ ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बट मैं लिखूंगा टोटल रेजिस्टेंस ही, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आया मेरा पे V, और यहाँ पे मेरा टोटल रेजिस्टेंस आया R, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू मेरा V कितना है, 24 वोल्ट की बैटरी है, और मेरा वो कितना है रेजिस्टेंस, कितना है, 60 है, ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, 6 यस 4 जा 24, 4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0.4, ओके, 0.4 वॉट, 0.4 एम्पियर। सर एम्पियर। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। यस सर। मैंने अच्छा, उल्टा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे अब से, फॉर्मूले की जगह? सबको समझ आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नोट कर लो नो जल्दी। सर। नो नोट कर रहा है तो नोट कर लो जल्दी से, वरना नहीं करा तो आगे बढ़ेंगे। ओके, आई होप सबने कर लिया हो। नेक्स्ट लिखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, right arrow, I think is okay, no, it is not okay। So question next है हमारा, an electric iron press basically draws a current of
3.4 ampere from the 220 volt supply line. Full stop. What is the current drawn by the iron when connected to 110 volt supply line? चलो जल्दी से कैलकुलेट। जल्दी से सब ट्राई करो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल रहेगी दोनों में? हाँ जी, क्यों? क्योंकि आयरन सेम ही है तो Yes, सेम sir. रेजिस्टेंस रहेगा दोनों ही सर केस। मेरा हो गया, लेकिन सर मैं श्योर नहीं हुआ आंसर क्या पे। आंसर है बताओ? सर 1.7 वेरी एम्पीयर। गुड, बिल्कुल सही आंसर। सर मेरा भी 1.7 यही आ वॉट। रहा है, सर मेरा भी यही आ रहा है। वेरी गुड, 1.7 वॉट। सर एम्पियर्स। एम्पियर। हाँ, वेरी गुड। हैंड रेस कर लो, आदत रखो। एक क्वेश्चन हुआ, हैंड रेस कर लिया। जगबीर आप भी। हाँ, जिसका होता था हैंड रेस करते थे। चलो सब इधर देखते हैं ध्यान से, जल्दी से इधर देखो। अच्छा, वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो, कि आई जो मेरा है, ठीक है, आई जो मेरा है I1 लेते हैं, क्यों पहली केस की बात हो रही है, ठीक है। I1 जो मेरा है वो इक्वल टू क्या है, 3.4 एम्पेयर, ठीक है। एंड मेरा V1 क्या है, मेरा V1 220 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पे I1 दिया है, V1 लिया है, तो मैं R निकाल सकता हूँ। R क्या होता था मेरा, V अपॉन I, ठीक है। रेजिस्टेंस है मेरा 4.7। हाँ, तो मेरा R आया
V which is what 3.4 divided by I which is 220 और ये क्या है आंसर मेरा ओम। तो फाइनल क्या सर है? आपने उल्टा लिख दिया। ओ सॉरी 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 हाँ, तो इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 3.4। सर इसका रेजिस्टेंस की पूरी वैल्यू आएगी 64.7 ओम्स। सर मुझे एक डाउट 64.7 ओम्स। यस सर। ठीक है ओके। सर मुझे अच्छा एक डाउट है। अब ये है हाँ कहाँ सर तन में मैं क्या ये बोल कह रहे रहा हो? था यहाँ पे हमें दो दे रखी हैं वैल्यूज, हाँ तो हाँ 220 वोल्ट माइनस 110 वोल्ट करके नहीं निकालेंगे नहीं सर नहीं नहीं उसको? नहीं नहीं 110 को वो पहले मल्टीप्लाई बोल रहा है कि 220 वोल्ट सप्लाई लाइन है, ठीक है, वो मेरी सप्लाई लाइन 220 वोल्ट की है। वोल्ट जहां ही लिखा है उसका मतलब क्या है कि मेरा वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ऑलरेडी डिफरेंस है, ठीक है। जो आप कह रहे हो उसका टाइप का भी हम क्वेश्चन करेंगे तन में, उस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा ओके ओके वर्धन कोई नहीं, ठीक है, उस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं तन में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी करेंगे। बट अभी के लिए समझते हैं कि मेरा जो करंट ड्रॉन है 220 वोल्ट सप्लाई से, केस 1 है वो, ठीक है। और अब दूसरा क्या है, केस 2 है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे केस की। केस 1 क्या था मेरा, करंट ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। इसका बेसिकली मतलब पता है क्या है कि पहले मेरे पे बैटरी थी 220 वोल्ट की, ठीक है, अब मेरे पे बैटरी आ गई सिर्फ और सिर्फ 110 वोल्ट की, तो करंट क्या होगा, ठीक है, बेसिकली ये पूछ रहा है, ठीक है तन में। तो दो अलग अलग केस हो गए, तो अब पहले केस 1 तो ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 है मेरा क्या, करंट ड्रॉन फ्रॉम व्हाट 110 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। अब क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज इक्वल टू 64.7 ओम, ठीक है। एंड हमें पता है, दोबारा से हम रिलेशनशिप अगर मैं लिखूं, ठीक है, सर हाँ बोलो। सर ओम का कोई साइन नहीं होता सर? बेटा ओम को ओम ही लिखते हैं, ठीक है, ओम का साइन होता है, ओम का साइन ये होता है, ओम का साइन ये होता है, ठीक है, ओम का ओके साइन सर। ये होता है। बट मैं ओम ही लिखता हूँ, मुझे आदत ओम लिखने की, और आप ओम लिखोगे तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, बट आप सिंबल भी यूज कर सकते हो। अच्छा रेजिस्टेंस ऑफ आयरन ये दे रखा है। अच्छा रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगी क्योंकि मेरा मटेरियल जो है वो तो सेम ही है, तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, कोई और फैक्टर चेंज हुआ नहीं, टेम्परेचर वगैरह चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है दूसरी बात, I is equals to what, V upon R which is what, Ohm's law, ठीक है। तो I is equal to V क्या हो गया मेरा 110 वोल्ट हो गया, R मेरा क्या हो गया, एक सेकेंड सर 64.7। हाँ, वो R मेरा हो गया 64.7, ठीक है। तो I मेरा इसको डिवाइड करके क्या आया, I मेरा सर आया 1.7। 1.7 वोल्ट। अच्छा बेटर वे कैलकुलेशंस की कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है, बेटर वे ऑल्टरनेटिव वे यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स में, ठीक है। 110 इनटू मेरा सर आपने 1.7 बी को लिखा हुआ, ए नहीं होना चाहिए। ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बात है जगदीप, वेरी गुड। तो ये मेरा आएगा 1.7 एम्पियर। अच्छा सिंपलर वे कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी इससे, आपको क्या करना है, एक सेकेंड, आपको क्या करना है, जो मेरी 220 बाय 3.4 थी, तो इसको मैं 3.4 डिवाइडेड बाय 220 लिख सकता हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मैंने सॉल्व करने के मैंने Yes, फ्रैक्शन sir. कर लिया, तो 11 2 जा 22, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 3.4 डिवाइड बाय 2, तो मेरी वैल्यू क्या आई 1.7, ओके समझ सर आया। मैंने वैसे ही किया था। हाँ वेरी गुड, तो मतलब ये आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ओके यस सर। कह रहा है सबको इतना, यस सर। ओके